let's get back to productivity. Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So I am back in Mumbai. I know आप लोगों ने मुंबई के व्लॉग्स काफ़ी मिस किए। मुंबई में रहकर शिमला की याद और शिमला में रहकर मुंबई की याद, ये सिर्फ मुझे ही नहीं आती है, मुझे पता चल गया आप लोगों के साथ भी यही हो रहा था। तो येस, वी गोइंग टू मेक अ बैलेंस। जब मुंबई में होंगी शिमला की याद आएगी तो शिमला चले जाएंगे, और शिमला रहकर मुंबई की याद आएगी तो मुंबई वापस आ जाएंगे। एंड येस, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू माई लास्ट व्लॉग, दैट्स काशी। और अभी भी काशी के बारे में मैं याद करती हूँ, नाम भी आता है, फिर वो मेमोरीज वापस देखती हूँ। आई फील इमोशनल, आई फील हैप्पी, आई फील इट फील्स लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज स्टिल देयर इन काशी। एंड सच्ची बात यही है, काशी से तो आप आ जाते हो बट आप अपना दिल वहीं पे छोड़कर आ जाते हो और आपको लगता है कि आपको वापस जाना है। यू जस्ट वॉन्ट टू बी देयर, एंड दैट्स द फीलिंग विच आई हैव विद इन मी राइट नाउ। एंड बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आए कि वो लोग भी काशी जाना चाहते हैं। आई होप जल्दी आप लोगों को भी बुलावा आए, एंड काफ़ी सारे लोग मेरी सेम फीलिंग, सेम इमोशन से कनेक्ट कर पा रहे थे। टू देम आई जस्ट वॉन्ट टू से आई एम सेंडिंग ऑल माई लव, ऑल माई हीलिंग, ऑल माई स्ट्रेंथ एंड पावर टू यू ऑल, एंड मे महादेव ब्लेस यू ऑल। जो भी चीज़ें हैं ना वो सब चली जाएगी, आई एम श्योर, बिकॉज आई फेल्ट इट दैट वे। इट फील्स लाइक अ न्यू बर्थ, अ न्यू लाइफ। आई एम फीलिंग द वे आई यूज टू फील। एंड मुझे ऐसा लगता था ना कि कुछ तो लाइफ में मिसिंग है, कुछ तो लाइफ में मिसिंग है। इट वॉज मी माई सेल्फ, आई वॉज मिसिंग माई सेल्फ। मुझे अपने खुद की याद आ रही थी, मैं अपने आप को वापस फील नहीं कर पा रही थी। दैट वॉज द मेन थिंग। मुझे ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है लाइफ में। बट वंस यू स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ द वे यू आर, एवरीथिंग चेंजेस, सीरियसली एवरीथिंग चेंजेस। और अभी मुझे लगता है कि आई एम बैक विद दैट सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, वे आई यूज टू बी chirpy, bubbly, always smiling. Though on videos as I said कि मैं हमेशा हंसती तो रहती हूँ, बट वो जो दिल से हंसी होती है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती थी। और अभी मुझे दिल से खुशी होती है। मैं अगर अभी भी ऐसे घर पे बैठी हूँ ना तो आई स्टार्ट स्माइलिंग। आई हैव दिस पीस विद इन मी राइट नाउ कि आई फील लाइक एवरीथिंग इज गुड, सब बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। इट फील्स लाइक दैट something has changed, and it was all because of Kashi, it was because of Mahadev, and I hope जल्दी आप लोगों को भी बुलावा आए और आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील हो। सो या मैं बहुत बात कर सकती हूँ इस बारे में, बट फिर ये वीडियो उसी पे हो जाएगा, एंड कुछ और कर लेते हैं क्योंकि मैं बात करने जाती हूँ तो मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ। तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, मुझे 2 हफ्ते हो गए आके, बट मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई वॉज जस्ट बीइंग विद माई सेल्फ, विद दैट इमोशन एंड विद दैट फीलिंग जो मुझे काशी से मिली है। बट नाउ आई फील आई हैव टू बी बैक टू द रियलिटी। तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट बैक टू प्रोडक्टिविटी। हम क्या कर रहे हैं, लेट्स बी प्रोडक्टिव करते हैं, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So I ordered some groceries, वही आई है। So I ordered some bananas, then milk, चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन था, then onions, oats for milkshake, paneer and green chilies। तो चलो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, थोड़ी एनर्जी गैदर करते हैं, एंड लेट्स गेट बैक टू रियलिटी, बिकॉज बहुत मजे कर लिए हैं। घर पे कुछ नहीं भी करने को मन होता था ना, मम्मी सब कुछ करके दे देते थे, बट यहाँ पे सुख हो, दुख हो, बीमारी हो, खुशी हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको खुद ही देखना है। तो व्हाई नॉट टू मेक इट इन अ गुड एंड जॉयफुल वे। सो लेट्स गेट बैक टू प्रोडक्टिविटी। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने का सोच रही हूँ पोहा बना लेती हूँ। तो चलो वो बनाते हैं। ब्रेकफास्ट तो बन गया है, बस मैं चाय निकालती हूँ। मुझे लगता है आई गिवन अप ऑन द आइडिया ऑफ बीइंग फिट, जिसमें मुझे चाय छोड़नी पड़े। ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ चाय। इट्स समथिंग विच आई जेन्युइनली, जो मुझे अंदर से लगता है कि हाँ यार पीनी है, और ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है। ये जस्ट कि अगर मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो मुझे उसके साथ चाय चाहिए। इट फील्स सो फुलफिलिंग कि वाह मैंने आज चाय पी है। तो इट्स दैट।
It feels good to be back to your safe place too, because ये घर ना मैंने बहुत ऐसे दिल से बनाया है, एक एक चीज़ बहुत दिल से करी है, तो यहाँ पे आकर के भी ना मुझे एक बहुत अच्छा सा फील होता है कि दैट येस दिस इज माई स्पेस, दिस इज माई सेफ प्लेस एंड आई कैन डू एंड थिंक एंड फील वॉट एवर आई वॉन्ट टू. तो येस दैट्स द फीलिंग. ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं फिर मिलती हूँ आपसे. नाउ लेट्स सॉर्ट द थिंग्स. फर्स्ट इज अनपैकिंग. आई डोंट नो, आई लाइक दिस पैकिंग अनपैकिंग थिंग, क्योंकि जब पैक कर होते हैं ना तब एक अलग एक्साइटमेंट होती है, जब अनपैकिंग कर होते हैं तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है. बस उसको करने के लिए जो एफर्ट लगता है ना, दैट इज समथिंग व्हिच टेक्स टाइम, और मैं बहुत टाइम लेकर के वो करती हूँ. बट yes, here are my bags which is there for like almost a week or two. तब से यहीं पड़े हुए हैं. तो चलो फटाफट से अनपैकिंग करते हैं. ये बड़ा वाला बैग तो अभी भी इतना ज्यादा हैवी है ना, ये मैंने पूरी ट्रिप पे कैसे इधर उधर शिफ्ट किया है ना, मैं ही जानती हूँ. तो इसको एंड में ही खोलते हैं. इट्स वेरी हैवी. पहले छोटा वाला बैग अनपैक करते हैं, और जितने भी वॉशिंग वाले कपड़े हैं ना वो एक साइड निकालते हैं. इस बैग को अनपैक करते हुए तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही वॉशिंग के लिए, और ये वाले कपड़े ऐसे ना जो वॉशिंग मशीन में धो के शायद खराब हो सकते हैं, बिकॉज ये सारे कॉटन वाले सूट्स हैं. हाथ से धोना इज अ स्ट्रगल, बट करना पड़ेगा. नाउ कम्स दिस बिग बैग, जो पता नहीं कितना ज्यादा हैवी है. इट मस्ट बी 25 to 30 kgs, बिकॉज इसमें है मम्मी का प्यार जो उन्होंने भर भर के दिया है, और बहुत मुश्किल से मैंने पूरे ट्रैवल पे इसको घुमाया है. मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होगा, मुझे इतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी. सबसे पहले निकलती है चीनी, शुगर. ऐसे कोई शुगर छोड़े जब मम्मी इतनी भर भर के शुगर देंगे. एक नहीं, मम्मी ने दो चीनी के पैकेट दिए हैं, एंड इट्स 2 kgs. हाँ, ये 1 kg है, ये दूसरा वाला भी 1 kg. आई डोंट नो मम्मी ये चीनी मुझे क्यों दी है. उनका ऐसा है सब लेकर के चले जा, उनको पता है मैं ले लूंगी, बट नहीं, उनको ऐसा लगता है नहीं यार ये भी ले जा, क्यों पैसे खर्चने, क्यों रखना है, मैं भेज रही हूँ ना, यहाँ पे है ना, यहाँ से लेके चल जा. मुझे लगता है सिर्फ मेरी मम्मी नहीं होगी, ये दुनिया की सारी मम्मियों का ये है. उनको ऐसा लगता है सब कुछ अपने बच्चे के पास दे देना है, फिर वो चीनी हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, उनको ऐसा लगता है लेके जाओ तुम साथ में. मम्मी ने भी ऐसी ऐसी चीजें मुझे दी है. ये देखो, ये चीनी है, ये भी लेके, ये भी है. और कम्स दालें, ये है अली माँ की दाल. वन मोर थिंग, गुड़. मम्मी ने गुड़ भी मुझे दिया है. उनको पता है मैं ले लूंगी, पर नहीं, गुड़ भी है, बहुत सारा आया है इस बार, तो हमारे पास तो 8-10 किलो गुड़ है, लेके जा. नेक्स्ट कम्स वन मोर दाल, ये भी दी हुई है. फटाफट से अनपैक करते हैं. So I'm done with the unpacking and now I'm excited for my another pack, जिसके बारे में जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. This year was difficult, but towards the end I can clearly see things happening the way I always wanted to do it for myself, and I'm feeling so happy and grateful. मैंने ना 2025 में बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि मैं ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, सब तो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट वो चीज़ें हो रही है जो मैं दिल से करना चाहती थी. So before 2025 ends, I'm going to do that thing especially जो मैं बहुत ऐसा दिल से करना चाहती थी, and we're going to enter in 2026 with that same energy. I know थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को हो गया होगा, हुआ होगा तो प्लीज कमेंट्स में बताना. I'll be very much interested and excited to know that कि आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होने वाला है. तो yes, done with the unpacking. अब ये कपड़े वगैरह है जो वॉशिंग के लिए डालते करते काम. Now let's do the laundry, and this is the first lot जो already पड़ा हुआ था वॉशिंग के लिए, तो पहले ये डालते हैं. तो ये सारी दालें तो मम्मी ने भिजवाई हैं, ये भी रखते हैं. एक और चीज जो मम्मी ने रखवाई है, ये है अरबी. इतनी सारी मम्मी ने घर से अरबी भी दी हुई है. एंड साथ में था ये घी का डब्बा. जिस दिन मैं आई थी उसी दिन मैंने ये ऐसे ही फ्रिज में डाल दिया था, पर मैंने देखा नहीं इसकी हालत कि ये कुछ लीक हुआ था कि नहीं हुआ था. इसको भी खोलती हूँ. यस, इट्स सेफ. तो ये वाला लॉट हैंड वॉश का है, इसे भी थोड़ी देर पहले सोक करेंगे, फिर वॉश करेंगे.
नाउ लेट्स सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द कबर्ड, जिसे हर दूसरे दिन ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ती है। ये सारे कपड़े वॉश्ड एंड क्लीन है, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। अगर इसी स्पीड के साथ मैं ऑर्गेनाइजिंग करने लगूंगी ना तो आराम से 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और ये वीडियो आप देखना पसंद नहीं करोगे क्योंकि बोर हो जाओगे। तो लेट्स जस्ट क्विकली डंप एवरीथिंग इनसाइड सो दैट एटलीस्ट मेरा रूम सर्वाइवल मोड वाला जैसा लगे और आराम से डिटेल्ड ऑर्गेनाइजिंग में किसी और दिन करूंगी जब मैं शूटिंग नहीं कर रही होंगी। तो यस, लेट्स क्विकली डू इट। नाउ लेट्स डू द डस्टिंग बिफोर दीदी कम्स सो दैट अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। मेरा ना रूम ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से बंद था, बट यहाँ पे ना फिर भी डस्ट पता नहीं कैसे आ जाती है और पूरा डस्ट भर जाता है। तो फटाफट से ये करते हैं। Now comes the last thing from my room, that's cleaning my fan. इतनी ज़्यादा गंदी हालत हो गई ना इसकी, मैं दिखाती हूँ आपको। पता नहीं इतने जल्दी कैसे खराब हो जाता है। मैं आई गेस थोड़े दिन पहले ही क्लीन करके गई थी घर, बट वापस गंदा हो गया है। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज मैंने अभी 2 दिन पहले ही बेडशीट चेंज की थी। अब मुझे कुछ बिछाना पड़ेगा बेड पे, तभी मैं इसे क्लीन कर पाऊंगी। बट लेट्स डू दैट। लुक एट दिस डस्ट। इसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है हम कितनी ज्यादा डस्ट इनहेल कर रहे होंगे। ओह गॉड, दिस इज सो स्कैरी। एयर फिल्टर्स लेने पड़ेंगे। नाउ इट्स लुकिंग मच क्लीन एंड फ्रेश। Adulting is all about looking at the clean room and smiling after all the hard and sweat that you've put in to make it look like that. बस यहाँ पे ये सूटकेस है जो मुझे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, बट उसके अलावा आई एम जस्ट लविंग इट। नाउ लेट्स टेक अ क्विक मील ब्रेक, जिसमें मैं पूरी मील तो नहीं बनाऊंगी बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ें करने को रहती है, बट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ क्विक मिल्क शेक बनाना एंड ओट्स वाला, जो हेल्दी भी होगा और पूरे दिन के लिए हैवी भी फील करवाएगा। तो लेट्स मेक इट। पहले मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ी पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, cashews, 2 bananas, 3 dates, and for toppings I'm going to add bananas. मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे थोड़े थोड़े bananas शेक के साथ खाने में जब आते हैं। So this is my perfect heavy meal. I usually have it in mornings, but अभी लंच के लिए इतना टाइम ही नहीं था कि मैं प्रॉपर फुल हेवी मील बनाऊं। I just thought why not to have this milk shake. तो आज के दिन का लास्ट काम रहता है, दैट्स ग्रूमिंग माई प्लांट्स। दे ऑल आर इन अ वेरी गुड कंडीशन एंड ऑल थैंक्स टू माई फ्लैटमेट। इमेजिन आई वॉज नॉट हियर फॉर 1.5 to 2 months और ऐसे ही प्लांट्स में छोड़ देती तो इनका क्या होता। बट आई एम लकी आई हैड माई फ्लैटमेट हियर एंड शी वॉज टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ देम। आई गेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है कि मुझे फ्लैटमेट मिल गई है। आई गेस मैंने भैया वाले व्लॉग में बताया था। ऑल्सो अनफिल्टर्ड वाले चैनल पे एक मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें हमारे साथ शिल्पी भी थी। सो यस, आई फाइनली गॉट अ फ्लैटमेट, हर नेम इज शिल्पी एंड शी इज सच अ डार्लिंग, सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। इतने हार्डशिप्स के बाद ना भगवान ने मुझे इतना अच्छा इंसान भेजा है ये घर शेयर करने के लिए। सो यस, पीछे बहुत अच्छे से प्लांट्स का ध्यान रखा है। मुझसे ज़्यादा टेंशन उससे हो जाती थी कि गरिमा अब बताओ ये क्या हो रहा है, ये प्लांट को कुछ हो तो नहीं गया है ना। आई वाज लाइक डोंट वरी, सब सही है, कोई बात नहीं, यू आर डूइंग सो गुड। एंड येस, वी काइंड ऑफ शेयर अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड। लाइक मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी इतनी अच्छा हमारी बॉन्डिंग हो जाएंगी। एंड येस, टच। तो येस, अभी बस इन प्लांट्स को थोड़ा सा प्रूनिंग और ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, तो वो करेंगे। सिर्फ ये वाला प्लांट है ना, इस वाले में ना
कुछ तो हो गया है जिस वजह से इसमें ना ऐसे छोटू छोटू वाइट कलर के कीड़े से लग गए हैं। वो मुझे नहीं पता है कि वो क्या हुआ है। मे बी जो प्लांट्स देखते हैं उनको मे बी बुलाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दिस लिली प्लांट, इतनी सुंदर सुंदर, इतनी सारी लिलीज आ गई है इसमें, मतलब एक साथ 6 से 7 लिलीज है इसमें। 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी लिलीज हैं। तो चलो ये करते हैं। ये सारे प्लांट्स ना मैं अंदर ले आऊँगी और यहीं पे बैठ के करेंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। मेरे पास ना यहाँ पे प्रॉपर गार्डनिंग टूल्स तो नहीं है, अभी तक ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, बट आई हैव दिस नाइफ, तो मैंने सोचा इसी का ही यूज़ करते हैं। आई जस्ट हैव टू लूजन आउट दिस सॉइल सो दैट दे कैन प्रॉपरली ब्रीथ। तो इसी से हो जाएगा। लेट्स डू दैट। बस न्यूज़पेपर भी नहीं पड़ा था, मैंने कुछ नीचे बिछाया भी नहीं और सारा फ्लोर गंदा हो गया और दीदी सफाई करके चले गए। और साथ ही ये जो नाइफ था ये टूट गया है। ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, सिर्फ 2 प्लांट्स और रहते हैं। आई एम स्वेटिंग, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। मुंबई में दिसंबर के टाइम पे भी गर्मी होती है। स्पाइडर, यो यार, बेटा उधर जा। मम्मा, ये ऐसा उछलने वाला स्पाइडर है। गॉड, वापस ना आ जाए। मुझे तो ऐसा लगने लगता है ना कि मेरे ऊपर ही चल रहे हैं सारे के सारे। फिर ये लास्ट रहता है और ये इतना फैला हुआ है। तो ये करते करते ना अब शाम भी हो गई है। अब बस मैं इन प्लांट्स को बाहर रखती हूँ और इन्हें पानी देती हूँ। आई एम सो टायर्ड। थोड़ी देर बैठते हैं। आजकल ना मुंबई का स्काई इतना सुंदर हो गया ना, इतना सुंदर सनसेट हो रहा होता है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा बादलों में छुप गया है, बट बहुत अच्छा। मैं दिखाती हूँ आपको। थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर फ्रेशन अप होएंगे। इतनी थकान के बाद नहाने का मज़ा भी कुछ और है। एंड मी एंड माई फ्लैटमेट आर प्लानिंग टू गो आउट एंड वॉच फिल्म धुरंधर। तो लेट्स सी, अभी वो भी ऑफिस गई है, जब तक वो आएगी तब तक मैं भी आराम से फ्रेशन अप हो जाऊंगी। सो येस, दैट्स द नेक्स्ट प्लान। बट अभी सनसेट एंजॉय करते हैं। एंड देन वी गॉट रेडी। ग्रूमिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी, फुल बॉडी हेयर थे, तो सोचा कुछ फुल कवरिंग ही पहना जाए। थिएटर में वैसे भी मुझे काफ़ी ठंड लगती है। जाने से पहले ही स्कूटी की सर्विस करवाई थी और छुट्टियों में ये भी बंद पड़ी थी, तो सोचा इसे ही लेकर जाते हैं। And then we reached mall and then Inox. The movie was so good, मज़ा आ गया। एंड देन वी वेंट टू फूड कोर्ट और बहुत कुछ ऑर्डर किया था हमने, बट वी एन्जॉयड एवरीथिंग। एंड येस, विद दिस व्लॉग कम्स टू एन एंड। आई होप you guys enjoyed. Do like, share, comment and subscribe to my channel. I'm going to see you in my next video. Till then, bye, take care.